दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, दीपावली के बाद होंगे आपके जीवन में ये 3 बड़ी घटनाएं, जिनमें एक घटना बेहद ही अनोखी है और बहुत ही लाभकारी और शुभ है, बशर्ते कि आप उसका पूरा लाभ ले पाएं। लेकिन बाद में जो 2 घटनाएं होंगी वे बहुत ही भयानक होंगी और आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देने वाली होंगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ग्रहों की चाल ही इस प्रकार की हो रही है कि जहां एक तरफ आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की तैयारी भी इन ग्रहों ने कर ली है। जी हाँ दोस्तों, तो कौन से हैं वो ग्रह और किस प्रकार ये आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली और प्रभावशाली कारगर उपाय भी बताने जा रहे हैं जिनको आपको अवश्य ही करना है। और यदि आप इन उपायों को करेंगे तो आप बुरी और भयानक घटनाओं को टाल पाएंगे और अच्छी घटनाओं का कई गुना अधिक लाभ भी ले पाएंगे। यानी एक पंथ 2 काज होंगे। दोस्तों, बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो में जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं वह आपकी राशि में ग्रह गोचर के आधार पर तैयार की गई है, साथ ही साथ शास्त्र सम्मत है। जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं वह पूर्ण रूप से व्यवहारिक है और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखें। आधा अधूरा यदि आपने वीडियो छोड़ दिया तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कराएंगे। एक और बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपको वीडियो एकांत में ठंडे दिमाग से देखना है, क्योंकि कुछ बात ही इतनी महत्वपूर्ण और जरूरी हम आपको बताने जा रहे हैं, जैसे यदि आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो बस यूं समझिए दोस्तों कि आपने एक खजाने की चाबी गुम कर दी है। तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिखें। माता की पूर्ण कृपा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इससे आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य तो बनेंगे ही, हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे। और यकीन मानिए दोस्तों कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो रोज लेकर आते रहेंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कारी बदलाव लाने का दम रखते हैं। दोस्तों, यह तो आप भी जानते होंगे कि इस संसार में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम गुप्त बातें कह सकते हैं। अब इन बातों का ज्ञान जब इंसान को होने लगता है तो वह धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने लगता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों के बारे में जानकारी सामान्य जन को तो होती ही नहीं है, जिसके अभाव में लोग लगातार निरंतर पीड़ाओं को सहते रहते हैं, नाकामयाबियों को झेलते रहते हैं। लेकिन इन्हीं सामान्य लोगों के बीच में दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन बातों के बारे में धीरे धीरे कहीं ना कहीं से, किसी न किसी स्रोत से, किसी न किसी व्यक्ति से पता चलने लगता है और लोग छोटी छोटी क्रियाएं अपने जीवन में जोड़ने लगते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। फिर देखते ही देखते उनका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ऐसे लोगों को लोग अक्सर भाग्यशाली कहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसके भाग्य ने जोर लगाया, इसकी किस्मत ने बल दिखाया, इसकी वजह से इसके जीवन में तरक्की हुई, इसका विकास हुआ। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं करते हैं। मेहनत आप भी कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं जो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपको पूरा फल नहीं दे पा रही है। और जो कामयाब लोग हैं वे जरा सी मेहनत करके भी बहुत अधिक परिणाम लेकर आ पाते हैं, इसी वजह से ज़्यादा कामयाब हैं। तो क्या है ऐसी बात जो कि आपको नहीं पता है? दोस्तों, हम आपको बता देते, वैसे तो यह विषय बहुत बड़ा है और इसमें कई तरह की जानकारियां समाहित होती हैं। नकारात्मक विषय, सकारात्मक विषय, पितृ पूर्वज, कुल देवी देवता और तमाम महाशक्तियों का विषय है यह। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं वह केवल आपके ग्रहों की चाल के बारे में बता रहे हैं। ग्रहों की चाल का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। दोस्तों, पितृ दोष, काल सर्प दोष और अंगारक योग जैसे कई भयानक दोष ग्रहों की चाल की वजह से उत्पन्न होते हैं और जीवन को नर्क की तरह सुलगाने लगते हैं, जलाने लगते हैं। अब होता यह है कि इंसान को तो लगता है कि शायद उसका समय खराब चल रहा है, इसलिए उसे मेहनत का फल नहीं मिल रहा। एक के बाद एक असफलताएं, नाकामयाब मिलती जा रही हैं, रिश्ते नाते भी हाथ से फिसलते जा रहे हैं। लेकिन असल में होता यह इस वजह से है कि इन ग्रहों की चाल या दोषों की वजह से उसका जीवन नर्क बना हुआ है। अब यदि उस इंसान को सही जानकारी मिल जाए
कोई ऐसा व्यक्ति उसे मिल जाए जो उसे सही जानकारी दे दे और कुछ छोटे छोटे उपाय बता दे, तो यकीन मानिए दोस्तों कि कुछ ही दिनों में उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और जब दोष का प्रभाव समाप्त होगा तो वह इंसान अपने आप तरक्की करने लगेगा। यही होती है वो गुप्त बात जो आपको नहीं पता है और जो कामयाब लोग हैं उन्हें पता है। इसका सीधा प्रमाण यह है दोस्तों कि आपने अक्सर देखा होगा कि जो अमीर धनवान लोग होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के नग अंगूठियां पहनते हैं, विशेष प्रकार की धातुओं की चीजें पहनते हैं, कुछ विशेष प्रकार के अंक उनके जीवन में शामिल होते हैं, जैसे कि उनके कार की जो नंबर प्लेट होती है उसकी कुछ विशेष प्रकार के अंक होते हैं, उनके घर का नंबर कुछ विशेष प्रकार के अंक से होता है। तो कुछ न कुछ ऐसा अनोखा होता है जो उनके जीवन में हमेशा जुड़ा रहता है और उन्हें उससे ऊर्जा मिलती रहती है, उनकी परेशानियां कटती रहती हैं। इस विषय पर भी हम आपको विस्तार से जानकारी दे सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप केवल इतना मानकर चलिए कि ये बातें इतनी गुप्त होती हैं कि इनके बारे में लोग किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं। असल में होता यह है कि जब आप किसी विषय की जानकारी लेकर तरक्की हासिल करने लगते हैं और यदि आप उसकी गुप्तता को यानी कि उस क्रिया की गुप्त शक्ति को बनाकर नहीं रख पाते हैं और उसे उजागर करने लगते हैं, लोगों को बताने लगते हैं कि हमें कामयाबी इस वजह से प्राप्त हुई कि हमने ये नग पहन लिया या हमने ये उपाय कर लिया, इसकी वजह से हमें कामयाबी हासिल हुई, तो फिर उसकी शक्ति आपके जीवन से हटने लगती है। इसका एक यह भी दोष है। इस वजह से भी लोग अक्सर अपने जीवन की तरक्की के रहस्य किसी को बताते नहीं हैं। कौन अपने जीवन को अपने हाथों बर्बाद करना चाहेगा? इस वजह से आपको इन विषयों की जानकारी नहीं है, किसी भी सामान्य इंसान को जानकारी नहीं है और लगातार पीड़ाएं जीवन में बनी रहती हैं। तो अब आपका भी समय आ चुका है। आप चिंता न करिए, हम आपके लिए खड़े हैं। आपको तरह तरह का विशेष ज्ञान देने के लिए तैयार बैठे हैं। आपको हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी जरूरी बात जो आपके जीवन को परिवर्तित करने वाली है, लेकिन यदि आपने इसकी गंभीरता को नहीं समझा तो आप दीपावली पर की गई पूजा का भी पूरा फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ तमाम तरह की विशेष परेशानियां भी आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, एक ऐसा योग बना है आपकी राशि में कि आपको दिलवाएगा वह धोखा, और वह विश्वास में बहुत बड़ा धोखा होगा। दोस्तों, आपको सतर्क रहना है और अपने गुप्त रहस्य किसी को नहीं बताने हैं। आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं उन्हीं में आपके शत्रु भी छुपे हुए हैं, और यकीन मानिए कि कुछ शत्रु तो इतने खतरनाक और भयानक हैं कि वे आपकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे तो आपका मन मचलने लगेगा और आप अपने जीवन के इन बदलावों के बारे में यानी अच्छी बुरी घटनाओं के बारे में लोगों से चर्चा करने लगेंगे और यहीं पर आप धोखा खा जाएंगे। कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत बड़ी चोट पहुंचाएगा, आपको बहुत बड़ी हानि करवाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यह हानि ना केवल रुपए पैसे की हानि होगी बल्कि आपके रिश्ते नातों में भी आपकी खींचतान हो जाएगी, आपका सम्मान कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपको सतर्क रहना है। अपने में ही छुपे हुए दुश्मन को पहचानिए और अपने गुप्त रहस्य मत बताइए। जब तक कि आपकी स्थिति मजबूत ना हो जाए तब तक कोई भी बात बाहर उजागर मत करिए। विश्वास में धोखा मिलेगा, यह हम आपको लिख कर दे सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपके मन में नकारात्मक विचार भी गहरे होने लगेंगे, आपकी हरकतें भी कुछ नकारात्मक होने लगेंगी, तामसिक प्रवृत्ति आपके मन में बढ़ने लगेगी और इस वजह से हो सकता है कि आप गलत लोगों की संगत में भी उठने बैठने लग जाएं और गलत कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ने लग जाए, जैसे जुआ शराब आदि में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। तो इन सब से आपको बचकर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके जो अपने निजी रिश्ते हैं, जीवन साथी का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, सगे भाई बहन का रिश्ता, इन सब रिश्तों में भी आपकी बुराइयां होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा इसलिए है दोस्तों कि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने आपको घेर लिया है और यह नकारात्मक ऊर्जा आपको लगातार परेशान करने में लगी हुई है। अब आपके अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है, ईश्वर की दैवीय ऊर्जा है, आपकी सच्चाई और अच्छाई की ऊर्जा है, वह इस नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से तो हावी होने नहीं देती है, लेकिन इस नकारात्मक ऊर्जा का कुछ न कुछ अंश, कुछ न कुछ प्रभाव आपके ऊपर आ ही जाता है। तो अब ये जो समय है इसमें आपके ऊपर यह नकारात्मक ऊर्जा हावी रहेगी। इस वजह से आपका मन थोड़ा सा उदास और बेचैन सा भी रहेगा और एक अनजाना सा भय भी आपको सताता रहेगा। तो थोड़ा सतर्क रहें और ईश्वर की आध्यात्मिक ऊर्जा में डूबने की कोशिश करें, ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुनें। साथ ही साथ आपके जीवन में या यूं कहें कि आपकी राशि में एक ऐसा योग भी बन रहा है जो आपको
व्यापार में बड़ी हानि दिलवा सकता है। इसलिए थोड़ा सा व्यापार से जुड़े हुए फैसले आपको सोच समझ कर लेने की आवश्यकता रहेगी। जो आपके व्यापार क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं उन पर अंधविश्वास ना करें। रुपए पैसे का लेन देन या किसी भी प्रकार के लेन देन करते समय थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर में किसी एक सदस्य की सेहत खराब हो जाएगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक चिंताओं का सामना भी करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपकी थोड़ी बहुत फिजूल खर्ची भी हो जाए। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए बुरी खबर यह है कि आपकी राशि में शनि एक नकारात्मक भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको भारी मशीनरी और वाहन आदि से चोट पहुंचने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको किसी प्रकार की बड़ी व्यापारिक डील या बिजनेस डील में बहुत बड़ा नुकसान होने के भी आसार बन रहे हैं। यानी कि आपको रुपए पैसे की हानि तो होगी ही, साथ ही साथ कोई दुर्घटना या फिर किसी प्रकार की चोट पहुंचने के भी आसार बन रहे हैं। तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और कुछ उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। इन उपायों को भी अपने जीवन में आपको आजमाना है। 7 से 11 दिनों का यह उपाय रहेगा। आपको यह उपाय करना है और इसके बाद आपको शनि से शांति प्राप्त होगी और आपका जीवन सरल हो जाएगा। हालांकि दोस्तों, कुछ ग्रहों की चाल ऐसी भी बन रही है जो आपको लाभ भी पहुंचाएगी, लेकिन ग्रहों की इस चाल का लाभ आप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध ऐसी स्थिति में गोचर कर रहे हैं जो आपको धन लाभ तो कराएंगे, लेकिन आप धन लाभ ले नहीं पाएंगे, क्योंकि बुध का स्वभाव एक बालपन का स्वभाव है। तो यह आपके मन में चंचलता भर देगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेगा और आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और गलत निर्णय लेने की वजह से आपको धन का नुकसान हो सकता है। तो बेहतर यह होगा कि आप धन से जुड़े जितने भी आपके मामले हैं उनके विषय में जो आप निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से राय अवश्य लें, किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें और फिर जो सही निर्णय समझ में आए उसी को आगे बढ़ाएं। बिना सोचे समझे कोई निर्णय ना लें, अन्यथा आपको लाभ के स्थान पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन हम यह भी बता दें आपको कि यदि आप किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर कोई निर्णय लेते हैं और धन से जुड़े मामले में आगे बढ़ते हैं, तो आपको धन लाभ निश्चित तौर पर होगा दोस्तों। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में अगले 3 से 4 दिनों में एक ऐसी यात्रा का योग बन रहा है जो अनावश्यक है, यानी आप मन से उस यात्रा में नहीं जाएंगे और वह यात्रा आपको बहुत अधिक परेशान भी करेगी, मानसिक पीड़ा भी देगी और आपको बेचैन भी बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो यह यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं है। यदि हो सके तो आप इसे टाल दें। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आपकी राशि में कुछ अच्छी और कुछ बुरी ग्रहों की स्थिति बन रही है, जिसमें कि शनि की स्थिति कुछ ऐसी है जो आपको बड़ा नुकसान पहुंचाएगी, आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकती है। क्योंकि यदि दोस्तों कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया, तो उसके बाद जीवन फिर सामान्य नहीं रहता, परेशानियां ही परेशानियां जीवन में आ जाती हैं। तो बेहतर यह होगा कि आप शनि से बचने के कुछ शक्तिशाली और जरूरी उपाय अवश्य करें। ऐसा नहीं है दोस्तों कि यदि आप उपाय करेंगे तब भी आपको उतनी ही चोट और पीड़ा पहुंचेगी। हो सकता है कि आपका बाल विवाह का ना हो, शनिदेव की कृपा आपके ऊपर सकारात्मक हो जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जहां नकारात्मक फल मिलने थे वहीं इसका उल्टा हो जाए, शनिदेव प्रसन्न हो जाएं और आपको अच्छे परिणाम देने लगे। तो इसके लिए बेहतर यह होगा कि आप शनिदेव से जुड़े हुए उपाय करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको बता दें कि आप कोई भी उपाय करिए, किसी भी देवी देवता से जुड़ा हुआ या किसी भी ग्रह नक्षत्र से जुड़ा हुआ उपाय हो, वह कारगर तभी होगा जबकि आपके पितृ आपके साथ होंगे, ऊर्जावान होंगे और आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। यदि आपके पितृ ही आपसे नाराज हैं तो दुनिया का कोई भी उपाय या किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ आपको किसी भी प्रकार से फल नहीं दे सकती है। अब आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपको शुभता का आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, ऊर्जाहीन है, शक्तिहीन है? दोस्तों, पितरों के मामले में बहुत अधिक भ्रम है लोगों के मन में। लोग सच्चाई जानते ही नहीं हैं, इसीलिए अनाप शनाप अनर्गल बातें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पितृ तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पूर्वज हैं, वे हमसे नाराज क्यों होंगे, हमें परेशान क्यों करेंगे? तो दोस्तों, कहने का अंतर होता है। पितृ किसी को परेशान नहीं करते हैं, ना ही किसी को चोट पहुंचाते हैं। यह बात सत्य है कि वे आपके अपने पुरखे पूर्वज हैं, उनके मन में आपके लिए भावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि वे अब शरीर के रूप में नहीं हैं, ऊर्जा के रूप में मौजूद हैं और इस संसार में नहीं हैं, पितृलोक में रहते हैं। तो उनको भोजन का या उनकी ऊर्जा वर्धन के कई अन्य प्रकार होते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो जब हमारे शरीर में ऊर्जा होगी तो हम अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए खड़े रह सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पितरों को यदि ऊर्जा वर्धन किया जाएगा, उन्हें ऊर्जावान बनाया जाएगा,
तो उनके पास इतनी ऊर्जा होगी कि वे हमारे और आने वाली हर एक नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा कर सकेंगे। तो जब पितृ ऊर्जाहीन हो जाते हैं तो वे एक तरफ कोने में बैठे रहते हैं और उनके वंशजों के जीवन में विनाश लीला चलती रहती है। याद रखिए कि पितृ आपके घर के परिवार के सबसे पहले रक्षक हैं। पितृ आपको हमेशा हर एक परेशानी से बचाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि कुछ जातकों ने ऐसा बताया है कि उनके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली थी, तभी उनके सपने में उनके कोई रिश्तेदार आए और उन्होंने मना कर दिया कि इस जगह आपको नहीं जाना है, इस यात्रा पर नहीं जाना है, इस तरह के कार्य नहीं करने हैं, इससे आपको बड़ा नुकसान होगा। बस ये एक इशारा होता है। किसी न किसी रूप में उनके कोई रिश्तेदार उनके सपने में आए और उन्होंने एक इशारा दिया और उन्होंने इशारे को समझ लिया और मान भी लिया, जिससे वो बड़ी नुकसान से, चोट दुर्घटना से, व्याधि परेशानी से बच गए। तो दोस्तों, पितरों की शक्ति तो बहुत बड़ी शक्ति है। जिसके ऊपर पितरों की कृपा नहीं है उसके ऊपर इस संसार में किसी की भी कृपा नहीं हो सकती है। तो आप किसी भी ग्रह का या देवी देवता का उपाय करें, उससे पहले आपको उपाय करना है अपने पितरों को ऊर्जावान बनाने का। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की पीड़ा चल रही है, लंबे समय से चल रही है, अगर कुछ दिनों की पीड़ा है, ठीक हो गई है, राहत मिल गई है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यदि पीड़ा लगातार बनी हुई है, जैसे घर में कोई लगातार बीमार चल रहा है, कोई पैसे रुपए की तंगी लगातार बनी हुई है, तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ ऊर्जाहीन हैं। अब आपको कुछ उपाय करके अपने पितरों को शक्तिशाली बनाना है, ऊर्जावान बनाना है। और पितरों को ऊर्जावान बनाने के कई छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों। पितरों की ऊर्जा समाहित होती है हमारे इस संसार में, यानी पृथ्वी लोक पर मौजूद कुछ जीव जंतुओं के अंदर, जैसे कौवा, कुत्ता, गाय, घोड़ा, हाथी और बटका वृक्ष। इन सब जीव जंतुओं में पितरों की ऊर्जाएं समाहित होती हैं। तो आपके आसपास जो भी इनमें से जीव जंतु हैं, आप उन्हें कुछ न कुछ भोजन आदि कराएं। यदि बट का वृक्ष है या फिर बेलपत्र का वृक्ष है तो आप उसके नीचे एक गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे आपके पितृ ऊर्जावान होंगे। गाय को रोटी अवश्य खिलाएं, कुत्ते को रोटी अवश्य खिलाएं, छत पर चिड़ियों के लिए कुछ दाना अवश्य डालें। इनसे पितृ प्रसन्न होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, इनके माध्यम से ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और यदि आप अपने पितरों को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जब खाना बनता है तो आप एक थाली अपने पितरों के नाम से अवश्य सजाया करिए। सबसे पहले घर के किसी भी सदस्य को भोजन करवाने से पहले अपने पितरों के नाम से एक थाली भोजन सजाइए और अपने पितरों का आह्वान करिए। और उस थाली को आप अपने घर की छत पर रख सकते हैं, अपने घर के आंगन में रख सकते हैं और पितरों को आवाहन करके कह सकते हैं कि आप भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करेंगे। दोस्तों, यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि दूसरे दिन से ही आपको इसका अंतर समझ में आ जाएगा। हर एक के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी पीड़ा तो है ही। आप एक बार इस उपाय को करके देखिए और दूसरे दिन से ही आपको परिवर्तन न महसूस हो तो फिर कहना, आपके जीवन में परेशानियां कटना शुरू हो जाएंगी, हम गारंटी देते हैं। इस उपाय को आपको लगातार करना है। अब जो भोजन है, क्योंकि पितृ सीधे आकर भोजन नहीं करेंगे, भोजन से जो ऊर्जा उठ रही है उस ऊर्जा को पितृ ग्रहण कर लेंगे। भोजन तो आपका ज्यों का त्यों पड़ा रहेगा। तो बाद में उस बचे हुए भोजन को आपको फेंकना नहीं है, उस भोजन को आपको गाय को खाने के लिए दे देना है, कुत्ते को खाने के लिए दे देना है। उसे बर्बाद न करें, फेंके ना इधर उधर। यदि आपने उसे इधर उधर फेंक दिया तो यह अपमान होगा भोजन का भी और पितरों का भी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बस आपको यह क्रिया करनी है। कुछ दिन ही करके देखें, फिर आपका खुद ही मन करने लगेगा इस क्रिया को लगातार दोहराते रहने का। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ छोटी छोटी बातें और भी हैं। जैसे आप मंदिर जाते हैं और भगवान से पूजा प्रार्थना करते हैं, उसी के साथ साथ सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले अपने पितरों को याद करके और भगवान से कामना करिए कि आपके पितरों को मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति मिले और उनकी ऊर्जा वर्धन हो जाए, यानी कि ऊर्जावान बने। इससे भी पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। और भी कई छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिनसे पितर ऊर्जावान होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। लेकिन इतनी सारी बातें बताने की जरूरत नहीं है। जो हमने आपको बताई हैं वे ही काफ़ी हैं, इससे ही आपको फायदा पहुंच जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने की। पहले आपको पितरों को ऊर्जावान बनाने की क्रिया करनी है, उसके बाद शनिदेव का उपाय करना है। तो शनिदेव का उपाय करने के लिए आपको शनिवार के दिन किसी पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना है। सरसों के तेल का दीपक होना चाहिए और ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, आप शनिदेव के मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन याद रखें कि शनिदेव के मंदिर में शनिदेव की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। शिला स्वरूप शनिदेव मौजूद हैं तो आप जाइए, यदि मूर्ति है तो आप उस मंदिर में न जाइए, क्योंकि मूर्ति में
शनिदेव की आंखें होती हैं, नज़र होती है, और जिस पर भी शनिदेव की नज़र पड़ जाती है उसका हित नहीं हो सकता, उसका अहित होगा। यह शनिदेव को श्राप लगा हुआ है दोस्तों। तो शनिदेव चाहे या न चाहें, लेकिन यदि आपकी नज़रें शनिदेव से मिल जाएंगी तो आपका हित नहीं हो सकता। शनिदेव चाहेंगे तब भी आपको लाभ की जगह हानि ही पहुंचेगी। तो आपको ऐसे मंदिर में जाना ही नहीं है दोस्तों। इसके बजाय आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए शनिवार के दिन, वहाँ शनिदेव का ही वास होता है दोस्तों। गाय के घी का दीपक जलाइए और शनिदेव से प्रार्थना करिए कि आपको पीड़ा ना पहुंचे। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप भी करिए। साथ ही साथ दोस्तों आप छायादान भी कर सकते हैं। हमने छायादान की विधि अपने पिछले कई वीडियो में बताई है। यदि आपको छायादान के बारे में पता नहीं है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपको इसकी विधि बता देंगे। बहुत ही सरल विधि है, कोई बड़ा उपक्रम नहीं है, बड़ा उपाय नहीं है दोस्तों। तो आपको बस इतना सा करना है और आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट कटने लगे हैं, परेशानियां आपके जीवन से दूर भागने लगी हैं। उम्मीद है दोस्तों जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको समझ में आ चुकी होगी। यदि आपको इसके विषय में कोई प्रश्न उठता है आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय शनिदेव रक्षा करो अवश्य लिखना। माता भद्रकाली की और शनिदेव की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।